कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है, और आज भारत बांग्लादेश में वही कुछ काट रहा है जो उसने 54 साल पहले नफरत के बीज की सूरत में बोया था। वक्त गुजरने के साथ साथ निज़ाम कुदरत ने भी अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज दुनिया के सामने वाज़ेह हो रहा है। बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तान के दरमियान नफरत पर मबनी झूठा भारतीय प्रोपेगेंडा अब खुद अपनी मौत मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत तारीख के इस खुदकार इंतकामी निज़ाम से सबक सीखने को तैयार नज़र नहीं आता। यही वजह है कि एक मरतबा फिर 1971 की तर्ज पर मुक्ति बाहिनी मॉडल को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ढाका में अपना डूबता हुआ सूरज किसी तरह बचाया जा सके। पिछले साल बांग्लादेश में भारत नवाज शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद हालात ने वाज़ेह रुख इख्तियार किया। इस सियासी तब्दीली के फौरन बाद न सिर्फ दिल्ली ने सैकड़ों मासूम बांग्लादेशियों की कातिल और सजाए मौत की मुजरिम शेख हसीना वाजिद को पनाह दी, बल्कि वही पुराना तरीक़ा वारदात भी दोबारा इख्तियार कर लिया गया, यानी दरिंदगी, दहशत गर्दी और सरहद पार मुदाखलत। ये वही हिकमत अमली थी जो 1971 में अवामी लीग और मुक्ति बाहिनी की पुश्त पनाही के जरिए अपनाई गई थी। जब भारत ने ढाका में अपने असरात को तेज़ी से जवाल पजीर देखा तो उसने एक बार फिर उन्हीं पुराने सहूलतकारों से राबता किया जिनकी मदद से उसने माजी में बांग्लादेश को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया था। इसी पस मंज़र में ढाका में मौजूद रूसी सफ़ीर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने का मशवरा देते हुए ये याद दहानी करवाई कि बांग्लादेश की आज़ादी में हिंदुस्तान का किरदार था, जिसे उस वक्त रूस की हिमायत हासिल थी। तहम तारीख का अलमिया ये है कि 54 साल पहले जो खेल भारत ने ढाका में खेला था, आज वही खेल उसके लिए वबाल जान बन चुका है। इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। इस बार बांग्लादेश के इनकलाबी नौजवान किसी भारतीय बयानिए या झांसे में आने को तैयार नहीं है। अवामी लीग की सूरत में मुक्ति बाहिनी के शरंगेज किरदार को अब बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम मुस्तरद किया जा रहा है। चाहे भारत मुखालिफ बंगाली स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी पर कातिलाना हमला हो, या इस वाक़े के बाद मुजाहिरों में एक हिंदू शख्स की हलाकत को बुनियाद बनाकर मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश हो, हर मौके पर बांग्लादेशी अवाम ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस बार भारत के किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ तक कि अवामी रद्द-ए-अमल में भारत को खुले लफ्ज़ों में यह पैगाम दिया गया है कि अगर उसने बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जारी रखी तो नताइज उसके अपने लिए नाकाबिल तसव्वुर हो सकते हैं। इसी बदलती हुई ज़मीनी हकीकत का एतराफ़ अब खुद भारत में भी किया जा रहा है। 1971 के बाद पहली बार भारत को बांग्लादेश में इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है, और ये महज तज्ज़िया नहीं है बल्कि सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है।